जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं और ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसको देखने के लिए खड़े हैं, बल्कि ये वो सच है जो इन्होंने जिया है। जो ये कश्मीरी पंडित हैं, इतने सालों से उस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर भी एक उम्मीद लगाए हैं कि शायद उनका जो घर होगा वो घर वापसी होगी, वो अपने घर जाएंगे। ये हिम्मत की बात है कि जो पल आपने जिया उस पल को देखने आ रहे हैं, वो एक बड़ी मुश्किल भरा है या कहें कि एक दर्द भरा है। क्या सोच के आप यहाँ आए कि आपको ये मूवी देखनी है? हमें तो ये हिस्ट्री मालूम है, हमें तो खाली ये इंटरेस्ट था इसमें कि हम देखें कि 32 साल के बाद में कोई एक फिल्म मेकर हिम्मत जुटा रहा है और हमारी कहानी विश्व के सामने ला रहा है। तो इसके साथ में मेरी एक अपील है इस देश के नागरिकों को कि देखिए, इस देश का इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट चैप्टर को सिस्टमेटिकली पिछले 32 सालों से दबाया जा रहा है। आज वो खुल के आया है, हिम्मत करके खुल के आया है। या आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि आप ये पिक्चर देखें ताकि इस देश के नौजवान बच्चे सबको जेनोसाइड के बारे में जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ में हुआ उसके बारे में पता चले। आप बताइए, आप यहाँ मूवी देखने आई हैं तो क्या सोच के आई हैं? क्या मन में ऐसा रहा होगा कि आपको ये फिल्म देखनी है? जी, ये हम सबकी कहानी है। ऑब्वियसली हम देखेंगे ही, हमारी क्योंकि हमने इसका रिव्यूज़ देखा है, ये पूरा हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है। जो हुआ है कश्मीर में आज से 32 ईयर्स पहले जो हुआ है वो इस मूवी में डिपिक्ट किया गया है। तो ये हमारी आवाज़ है, हमारे इमोशंस है, तो ऑब्वियसली हम तो देखने आएंगे इस मूवी को। सर, आप चाहते हैं कि आप दोबारा कश्मीर घाटी में जाएं और अपने घर को आबाद करें? क्यों नहीं, दैट्स मदरलैंड मैं जाना चाहिए और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी ही ज़िंदगी में वहाँ जाऊँ और बस जाऊँ। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इट वाज ए ग्रेट ट्रेजेडी जिस अवस्था से हम गुजरे हैं आज तक। लेकिन देर आए दुरुस्त आए इसलिए है कि एक्चुअल पुशन हमारे तब गवर्नमेंट को नहीं थी इसके बारे में। अगर उस समय उसके दौरान में ये फिल्म बन जाती ताकि उनको ये पता चलता कि एक्चुअल पुशन क्या है, हमारे लिए क्या हुआ। वो रात याद आती है जब मेरी जो दादी थी, नानी थी, उसका पैरालिसिस था। उसको हमने कैसे 2 बजे रात को मैंने घर से अपने गोद में उठा के हमने एक ट्रक का सहारा लेकर, मेरे फादर जो पुलिस में थे, हमारी सारी फैमिली जो थी वो कोई आईबी में था, कोई वो तो सारे टारगेट में थे। तो कैसे रात को हमें किस तरह से निकल गए वहाँ से सीआरपी के ट्रक में और पहुँच गए जम्मू। वो मुझे वो रात याद आती है और रोना भी आता है। वो रात कभी ज़िंदगी में ना आ जाए। लेकिन मेरी जो नानी थी उसका पैरालिसिस की वजह से उसको मुझे रिमूव करना था एंड आई वाज द ओनली यूथ जो उसको मैंने गोद से कैसे उठाया। मैं यंग था और वो दिन मुझे पूरा याद है जिस तरह से वो सिचुएशन बन गई थी रात को जब हम निकले वहाँ से। उस ग्रैंड मदर को पता नहीं था, जब वो बटोट पहुंच गई उसने बोला मैं कहाँ जा रहे हो। हम उसको बोलते थे हमें तुलमुला जाना है। उसको ये नहीं बता रहे थे कि हमें साथ क्या गुजरा है, हम कैसे कश्मीर से निकाले गए हैं और हम जम्मू जा रहे हैं शरणार्थी बनकर। तो ये सिचुएशन ऐसी बनी है जिसकी वजह से हमें बड़ा दुख हो रहा है। आज अग्निहोत्री का हम नमन करते हैं जिन्होंने ये हमारा दर्शाया बराबर 30 साल के बाद। और मैं नरेंद्र मोदी जी को ज़रूर करके ये बताऊंगी वो भी ये फिल्म देखें। उसके बाद में ज़रा 10 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को, वो ज़रूर करके हमारे कुछ सोचे। आज 370 नहीं है कश्मीर में, ज़मीन को आवंटन क्यों नहीं किया जाता है? ज़मीन को क्यों नहीं आप आवंटन करते हैं कश्मीर में? आपके पास पावर है, आप ज़मीन को आवंटन कीजिए, प्लाट बंदी कीजिए और सबको आप कश्मीरी पंडितों को इन्वाइट कीजिए परचेज करने के लिए। बिल्कुल, कहते हैं कि आंखें जो हैं इनकी, वो उन्होंने दर्द बयां किया, वो आज भी उस मंजर को भूल नहीं पा रही हैं। वो आज भी चाह रही हैं, वो आज भी उस जगह को जाना चाहती हैं। वो आज अपने परिवार को बताना चाहती हैं कि जो कहते हैं जो धरती की जन्नत है वो कैसा है। शायद ये जन्नत इनके लिए एक स्याह काले अंधेरे की तरह है, लेकिन फिर भी इन्होंने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। ये वहाँ पर जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि देखो ये हमारा घर है, और वो उस भाईचारे के साथ जाना चाहते हैं, उस अमन चैन के साथ जाना चाहते हैं और साथ ही साथ
सरकार से जो इनकी उम्मीदें हैं, कहीं न कहीं इनकी उम्मीदें बंधी हैं कि इनको मौका मिलेगा अपनी घर वापसी का, इनको मौका मिलेगा उस जगह पे जाने का जहाँ पे इनका बचपन बीता, जहाँ पे उन्होंने हर एक पल को संजोया, हर एक पल को जिया है। जैसा कि मैंने और लोगों से भी बात किया, उन्होंने बोला कि जो इससे पहले शायद ये दर्द अगर साझा किया जाता तो सरकार को भी समझ में आता, लोगों को भी समझ में आता। कितना आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद कितना बदलेगा माहौल जो है कश्मीरी पंडितों को लेकर कि उनकी घर वापसी हो? देखो, ये तो कश्मीरी पंडित की घर वापसी हो या ना हो, इट इज़ नॉट, पता नहीं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बट ए लेसन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो अपने आप को बताते जैसे वो है अवार्ड वापसी गैंग एंड अदर्स, द पर्सन्स हु आर एट JNU, भारत के टुकड़े हो जाएं, उन पे ज़रूर असर होएगा कि अनटिल एंड अनलेस वी आर वन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, वी आर वन एज ए इंडियन, तो हम इसको कर सकते। मुझे दिख रहा है, शायद वो दर्द भी दिख रहा है, लेकिन कहते नहीं है जिसने दर्द जिया हो उसके लिए और मुश्किल है उस चीज़ को संभालना, उस चीज़ के साथ चलना बहुत मुश्किल है। फिर भी क्या लगता है कि कितना बदलाव आएगा इसके बाद? इसके बदलाव आए ना आए, लेकिन मुझे ये खुशी है कि सारे लोगों को पता लग रहा है हमारी कहानी, क्योंकि हमने जेल आया, जब हम आए थे माइग्रेशन के बाद जम्मू में, हमें इतना टॉर्चर किया गया वहाँ पर भी। मैं ये नहीं कह रही कि नॉट वैसे टॉर्चर, बट वो कहते थे आप कश्मीरी तो ऐसे डरपोक हो, भाग गया है, वो अलग ताने। एक तो हमने वैसे ही टारगेटेड थे, फिर अलग ताने सुनने को मिल रहे थे, ये देखो भागे हुए हैं, भागे हुए। आज मुझे खुशी हो रही है कि एटलीस्ट सब तो देखे कि क्या हुआ, हम क्यों भागे, कोई रीज़न है, हम ऐसे नहीं भागे क्योंकि हमारे खून में है ही नहीं वो जज्बा कि हम वापस मारपीट कत्लो आम करें। एटलीस्ट सबकी आंखें खुलेगी कि हमने जो जेला है, और वी आर प्राउड दैट वी आर कश्मीरी पंडित्स। वाई? बिकॉज वी बिलीव इन एजुकेशन, और एजुकेशन में ही हम आज जो भी स्टैंड कर रहे हैं, कोई वजह है। बिल्कुल, ये जो इन्होंने एक बड़ी बात कही, और ऐसा कई जो कश्मीरी पंडितों से मैंने बात किया, सब ने यही बोला, जो इनके ऊपर एक बड़ा कहते हैं, एक बड़ा स्पॉट या धब्बा जो लगाया गया है कि ये कायर है। और वाकई में जब आप कहीं होते हैं और वहाँ अमन चैन नहीं होता है, वहाँ ऐसे हालात होते हैं, तो आपकी पहली जो ज़रूरत होती है कि परिवार को सुरक्षित रखना होता है। हालांकि ये काम सरकार का है, ये काम प्रशासन का था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया, और आज तक उस दर्द को ये बर्दाश्त कर रहे हैं। या यूँ कहें कि 19 जनवरी 1990 का वो लम्हा इनके लिए थम गया है, उस लम्हे से वो निकल ही नहीं पाए हैं। द कश्मीरी फाइल्स दिखाने का मकसद है क्या? ये मकसद है, क्यों चाहते हैं कि लोग इसको देखें? जो हमारे साथ 32 साल पहले जेनोसाइड हुआ है, जिसको कोई भी जानने की कोशिश नहीं कर रहा था 32 साल में, पिछले 8 साल से इसकी एक उम्मीद बन गई। वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, कैसे सबको पता है, अदरवाइज़ किसी ने हमारा ध्यान नहीं रखा। जो हमारी रियल स्टोरी है, ये पिक्चर नहीं है, ये मूवी नहीं है, हमारी रियल स्टोरी है। इस रियल स्टोरी को दुनिया को दिखाना है कि भाई देखो, जो भी जिस जगह आप रहते हो, आपके साथ भी यही हाल ना हो जाए जो हमारे साथ हुआ। हमें 32 साल पहले घर से निकाला गया, वीमन को रेप किया गया, आरी से काटा गया, जो अभी लोग पिक्चर देखेंगे अंदर रोना आएगा सारी नेशनैलिटीज़ को। ये कहानी नहीं है, ये सच है। जब आपने इसको देखा तो आपको क्या लगा? This is a correct story. This is based on facts. There is not even an iota of addition or say hypocrisy in it. It is a true depiction of the actual incidents that have taken place in Kashmir. आप कितने सालों से वहाँ पे रह रहे थे कश्मीर में? Actually, I am myself a media man. ओके। I know, I'm in fact a witness to what all has happened during that period. I know the stories, I know the base point. I have gone to the camps, I have gone to Purkhu, I have gone to Nagrota camp. I have seen the plight of the people, the tribulation they were undergoing. I have seen it myself. In fact, we have interviewed people because I was myself associated with this. I have gone to these camps. And I have seen the ground reality, the position of the people. मुझे ये बताइए, जब आपने ये मूवी देखी तो आपको कैसा लगा? क्योंकि सुनना और फिर उसको कहते नहीं है, एक हिस्सा देखना कितना मुश्किल था?
ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए ये सब देखने को। मेरे से देखा नहीं जा रहा था बट था, तो उनके साथ एक्सपीरियंस ये हुआ, ये जानकर बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। और क्या ही कह सकती हूँ, मुझे ये कहानी सच नहीं लगी, बट जब लोगों ने मुझे ये कहानी 1 से 2, 2 से 3 लोगों ने बताया मुझे, तब मुझे कहानी में बिलीव हुआ कि ये असली में हुआ था या नहीं। और मूवीज़ भी इस पे बन रही है। कश्मीरी फाइल्स सेकंड मूवी है, उससे पहले शिकारा भी मैंने देखी थी, मैंने उसका भी एक्सपीरियंस देखा लोगों का, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। द कश्मीर फाइल्स यानी कश्मीर की वो कहानी, जन्नत की वो कहानी जिसे सुनना भी कोई चाहेगा नहीं और न जानना चाहेगा। ये वो कहानी है जो इतिहास में एक काले स्याह पन्ने के तौर पे है, जब कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके ही जगह से बेघर कर दिया गया, यानी कि उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। न केवल निकाला गया बल्कि कई कश्मीरी पंडितों की हत्याएं भी हुई। और ये जो दर्द है इस फिल्म के ज़रिए कोशिश की गई है कि उसे दिखाया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्यों एक मानव जो होता है, जो शायद कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ी होती है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जो लोग ही लोग के दुश्मन हो जाते हैं, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाता है, या यूँ कहें कि वो भूल जाता है कि जिस ज़मीन पे वो खड़े हैं उसको बनाने वाला या उसको तराशने वाला एक ही ईश्वर है, वो क्यों भूल जाता है। आज हम इसी के ज़रिए जानेंगे, इस फिल्म के ज़रिए भी जानेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग हैं उनके ज़रिए जानेंगे कि आखिर उन्होंने उस जिस मंज़र के साथ वो रहे, जिस पूरी ज़िंदगी में उनका वो मंज़र, वो लम्हा उनकी ज़िंदगी को उसने रोक दिया है। और कई लोगों की ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जो शायद फिर से वैसी नॉर्मल ना हो पाए जैसे वो जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके दर्द को साझा करेंगे और हम दिखाएंगे कि आखिर वो क्या है जो उनको आज भी परेशान कर रहा है, क्यों वो उस कश्मीर को जाने के लिए बेचैन हैं, क्यों वो चाहते हैं कि उनका घर उन्हें मिले, क्यों वो चाहते हैं कि वो फिर से वापस जाए और फिर से वो उस गुलशन को फिर से चाहते हैं कि वो उसी तरीके से हरा भरा और खूबसूरत रहे। तो आइए आपको ले चलते हैं उनके बीच में और जानेंगे उनके दिल की बात। आज मैं बहुत खुश हो गई कि आज ये सच्ची घटना पूरे देश को पता चले, ताकि सभी लोग जागरूक हो जाए। अगर आज जागरूक नहीं हो जाएंगे तो फिर ऐसे ही होता चलेगा जैसे कश्मीर में होता गया। बस इतना ही, स्पीचलेस। आज ये देख के फिर वही पहुंच गए 90 के इसमें, क्या हुआ था, क्या हमारे बहनों भाइयों के साथ हो गया था। बहुत बहुत दुखी हो गए थे। कितनी उम्मीद नज़र आती है वापसी की, एक बार फिर कि आप कश्मीर जाएं और वहाँ अपने लोगों के साथ रहें? जाएंगे तो सही, लेकिन जैसे अभी ये हालात हो गए थे, फिर मारदार हो गए थे वहाँ, तो डर तो लगता ही है। लेकिन लेडीज़ को तो ज़्यादा डर लगता है कि ऐसे हालातों में है। तो वो बोलते हैं कि भाई हम सही है, लेकिन नहीं। लेकिन अब मोदी जी ने तो इतना बड़ा अच्छा काम किया कि 370 हटा दिया, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए तो हम मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं और विवेक जी को भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने ये सच पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्या होगा, क्योंकि इसको ना सबने इग्नोर करके रखा हुआ था। ये बेचारे कहाँ गए, जो वहाँ से भाग गए, ये कहाँ गए, बिखर गए, सारे बिखर गए। लेकिन आज पूरी दुनिया को पता चला कि मतलब क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। कश्मीरी पंडित तो है, कोई चीज़ तो है, कश्मीरी पंडित कहाँ गए वो। आज़ादी वो मांग रहे थे, आज़ादी तो हमें चाहिए थी, वो तो आज़ाद वैसे ही थे। उन पता नहीं किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे थे। हमारे ऊपर टॉर्चर था। अगर मैच जीतते थे हमें ये नहीं कह सकते थे, हूट नहीं कर सकते थे अपनी कंट्री के लिए। इंडिया हमने ये हमारे साथ हुआ है। हमने जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया ने जीता, हम खुश हुए सब, हम बच्चे वाह ऐसे चिल्लाने की आवाज़ है। विदिन 9 मिनट्स 10 मिनट के अंदर हमारे घर के ऊपर पथरा हुआ। हमें आज़ादी चाहिए थी, पता नहीं वो किस चीज़ की आज़ादी ढूंढ रहे थे। वो तो पूरे आज़ाद थे और टॉर्चर कर रहे थे हमें। मैं ये कह रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ वो नहीं आए हैं मूवी देखने, वो देख नहीं पाएंगे। वो अभी भी स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, अभी भी वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए। उनको अभी भी कश्मीर का कहते मुझे वो शॉप दिखती है आंखों में सबने। मैं उनको बोला डैडी आप स्लीपिंग पिल्स क्यों लेते हो, माइग्रेशन के बाद क्यों? उनका हार्ट इन्वॉल्व हुआ है। मैंने कहा डैडी आप क्यों लेते हो स्लीपिंग पिल्स?
बोलते हैं क्योंकि मुझे ना वो सपने में आता है, मैं कैसे काम करता था, मेरी दुकान हुआ करती थी, उनको हम नहीं ले आएंगे ये मूवी देखने। सर पता नहीं क्या होगा। आपने जैसा देखा, इनका दर्द देखा, शायद उस दर्द को हम उतना समझ भी नहीं पाते। कहीं ना कहीं इस फिल्म के ज़रिए उस दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि वो भी एक हिस्सा है हमारे देश का। मुझे ये बताइए कि अभी अक्सर बार बार ये बात कही जाती है कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे तो स्थापित कर दिया, सब कुछ वो इस्टेब्लिश कर दिया गया, सब कुछ है, फिर क्या ज़रूरत है कि उनको वापस आने की। इस बारे में आप ज़रूर बताइए कि आपका क्या स्टेटमेंट है। देखिए, कहीं पे भी आज मैं यहाँ पर सेटल्ड हूँ 32 साल 33 साल, बट मैं अपनी मदरलैंड को नहीं छोड़ सकता हूँ। जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरे रूट्स है, मैं उसको ख़त्म होते हुए नहीं दे सकता। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक लड़ता रहूँगा और तब तक ये अपने मन पे रखूँगा कि मैं उस जगह को फिर से देखूँ और वहाँ पे अपने बच्चों को दिखा दूँ कि हम कैसे रहते थे, हमारा क्या स्टेट था। कहीं भी हम हो जाएं, लेकिन जहाँ पे उनका बचपन बीता, जहाँ पे वो रहे, जहाँ पे पले बड़े, जहाँ पर उनकी यादें हैं, वहाँ पे वो ज़रूर जाना चाहेंगे। और बाकी ये सच है, क्योंकि कहते नहीं हैं आप बचपन के उन दिनों को भुला नहीं सकते। और ये दर्द है, ये इनके कह लीजिए इनके दादाजी, इनकी फैमिली, हर कोई वहाँ पे रहा है, कैसे वो अपनी जड़ों को छोड़ दें। और बस ये चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, उनको वहाँ स्थापित करे, और कहीं ना कहीं वो न्याय भी चाहते हैं कि जो उनके साथ गलत जिसने किया है उसको सज़ा भी मिले। और साथ ही साथ इनके अंदर एक उम्मीद की किरण भी है कि आने वाला समय इनके लिए एक सुनहरा भविष्य लाएगा, यानी कि उन्हें अपनी जन्नत में वापस ले जाएगा, उन्हें अपने कश्मीर में वापस ले जाएगा।